अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद ब्लोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ख़त लिखने का जो खेल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से शुरू किया गया था, अब वो खेल काजी साहब को ही खटकने लगा है। खतूत का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है, नोट्स का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो काजी साहब के अलविदाई दिनों में उनके लिए मज़ीद नदामत और शर्मिंदगी का बायस बन रहा है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और मुमकिन तौर पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते अगर इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून समेत पीपल्स पार्टी की जानिब से लाई गई जो एक ये पोलिटिकली मोटिवेटेड आइनी तरमीम थी, अगर ये मंजूर ना की जाती। लेकिन अब ऐसे लगता है कि जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह भी अपने वो तमाम गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहते हैं, वो अपने उन तमाम गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं जो उन्होंने अपने दोस्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए कहीं ना कहीं अपने अदालती कैरियर के दौरान बतौर जज उनसे सरजद हुए। और इसी वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह आज जिस वक्त शायद आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए अपने अहल खाना के साथ रवाना हो चुके होंगे। इसके ऊपर बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे उस ख़त के बारे में जो जाते जाते जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने दोस्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से लिखा है। और एक उसकी जो एक लाइन है वो इबरत पकड़ने के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर इंसान अक्ल वाला गौर फिक्र करने वाला हो तो फिर उस ख़त के अंदर बहुत बड़ा सबक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने ब्रदर जज को दिया है। तो आगाज़ करते हैं बाकायदा वीडियो का कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए उनके साथी जज मंसूर अली शाह ने बहुत उनकी सर्विसेज हैं उनको इस वक्त, अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं तो अगर जिस एक जज का वो ज़िक्र बनता है, किसी एक जज को क्रेडिट जाता है जिन्होंने काजी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने में मुआवनत की, मदद की, तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर सदारती रेफरेंस केस की समाअत के दौरान भी ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने उस वक्त के मुल्ज़िम जज काजी फ़ाइज़ ईसा के तहरीरी जवाब की तैयारी में उनका साथ दिया है। अगरचा इस हवाले से उस वक्त के अटारनी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से बाकायदा नाम नहीं लिया गया था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि इस फुल कोर्ट 10 रुकनी फुल कोर्ट में बैठे एक जज ने मुल्ज़िम जज काजी फ़ाइज़ ईसा के जवाब की तैयारी में उनकी मदद की है। और बाद में जब हमने छानबीन की, खोजने की कोशिश की तो ज़राए से ये पता चला कि अनवर मंसूर दर हकीकत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह को टारगेट कर रहे थे, उनको पिन पॉइंट कर रहे थे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जैसा मैंने कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने की दौड़ में शामिल थे, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया। उनके ब्रदर जज काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनके साथ धोखा किया और इस धोखे की वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सके। किसी भी जज का ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है कि अगर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की बनने की दौड़ में शामिल हों। और जस्टिस मंसूर अली शाह का गुड लक ये था कि वो अगर चीफ जस्टिस बन जाते तो 3 साल से ज़ायद, 3 साल और 1 माह के लिए वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन सकते थे। लेकिन उसके लिए आप देखें कि उनका रास्ता काटा गया और यहाँ तक कि अटारनी जनरल अनवर मंसूर जो उनके बहुत ज़्यादा करीब रहे हैं, उनके साथ मुलाकातें भी करते रहे और मुख्तलिफ मौके पर वो हुकूमत की जानिब से भी ये यकीन दहानी करवाते थे कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। लेकिन जब कल कमेटी की जानिब से नाम जो है वो उसका ऐलान किया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका, बल्कि ज़राए बताते हैं कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम फ्लोट किया गया, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी के हवाले से ख्वाजा आसिफ कुछ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर भी बात कर चुके थे। इसके अलावा आइनी तरमीम की मंजूरी से एक रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर जब मौलाना साहब और बिलावल जरदारी की जानिब से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तो ज़राए बताते हैं कि उस वक्त भी जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पर ही इत्तेफाक हुआ था और मौलाना साहब का ये जोर था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए। और मौलाना साहब को ज़राए बताते हैं कि यकीन दहानी करवाई गई थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हल्फिया उनको कहा गया था कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे। इसीलिए जब इंतज़ामी कमेटी का इजलास हुआ, जब ये पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था तो मौलाना साहब के जो पार्टी के मेंबर थे उसमें सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मुखालफत की थी और कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनाया जाए, लेकिन वो इत्तफाक ना हो सका। 8 वोट जस्टिस याहिया अफरीदी के हक़ में आ गए, 1 वोट जस्टिस मंसूर अली शाह के हक़ में आया और इस तरह जस्टिस याहिया अफरीदी 2 तिहाई अक्सरियत से
चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते थे। तो ये तो अब एक थोड़ा सा पस मंज़र। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने माजी में काजी साहब के लिए बहुत जो है वो खिदमात सर अंजाम दी। हर बेंच में उनके साथ बैठे, काजी साहब के नैरेटिव के साथ चलते रहे, उनके बहुत सारे फैसलों में उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे, उनके लिखे हुए फैसलों में उनका साथ देते रहे। जैसे मैंने कहा कि सदारती रेफरेंस में भी वो उनके साथ रहे, लेकिन इस सब के ये वो शायद कुछ गुनाह हैं, ये शायद वो कुछ एक तरह से एक होता है ना, इंसान के ज़मीर पर बोझ होता है कि जुर्म की कैफियत इख्तियार कर जाते हैं ऐसे जो इक़दामात होते हैं, फ़ैसले होते हैं। तो फिर अब बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह अपने उन्हीं गुनाहों की मुआफ़ी के लिए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ओहदे पर होते हुए वो सऊदी अरब रवाना हुए हैं। मक्का मुकरमा वो पहुँचेंगे अपने अहले खाना के साथ, और वहाँ वो उम्रे की अदायगी करेंगे, उम्रे की सआदत हासिल करेंगे, और शायद अल्लाह के हजूर अपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे कि मैंने काजी फ़ायज़ ईसा नामी एक जज के लिए शायद कौन कौन से ऐसे काम किए जो शायद उनको नहीं करने चाहिए थे। लेकिन दोस्ती में इंसान बहुत कुछ कर जाता है। हम भी अपने दोस्तों के लिए बहुत जो है वो कोशिशें करते हैं, जब आपको पता हो कि ये मेरा बड़ा मुखलिस बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन फिर ये होता है कि जब दिल आज़ारी होती है और पता चलता है कि ये दोस्त तो मेरा दोस्त नहीं था, बल्कि दर हकीकत दोस्त के रूप में एक दुश्मन था जो मेरी पीठ पीछे जो है वो मेरी पीठ पर वार करता रहा। और आप देखें कि काजी साहब का जो इख्तलाफी नोट आया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उसमें भी काजी साहब इस बात का इकरार कर रहे हैं कि उनको मई के महीने में ही इस बात का इल्म था कि हुकूमत कोई आइनी तरमीम ला रही है, और उस आइनी तरमीम के लाने का उनको पहले से पता था। लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे केसेस में बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह को भी साथ बिठाया और वो हुकूमत की सहूलतकारी करते रहे, और जाने अनजाने में शायद जस्टिस मंसूर अली शाह काजी साहब के हाथों इस्तेमाल होते रहे। हमारे ज़राए तो ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हुकूमत के साथ कुछ और बात करते थे, अपने ब्रदर जजेस को आइनी तरमीम के हवाले से कुछ और बताते थे, और यहीं से एक ऐसी कन्फ्यूजन पैदा हुई, और वो कन्फ्यूजन फिर जजेस में बढ़ती बढ़ती इस हद तक पहुँच गई कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने दोस्त काजी फ़ायज़ ईसा के अलविदाई रेफरेंस में भी, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट में इशाई और डिनर हो रहे हैं, कल ज़ोराना होगा, उसमें भी शिरकत करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपने साथी जजेस, अपने इंतहाई मुखलिस साथी जजेस की जो उनका साथ था वो उससे महरूम हो चुके हैं। वैसे भी जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये बताया जाता था कि काजी साहब का जो पूरा ग्रुप था हम ख्याल जजेस का, उसका अगर कोई मास्टरमाइंड कहा जाए या कोई मगज़ कहा जाए, वो दिमाग जो उस पूरे ग्रुप को चलाता था, वो जस्टिस मंसूर अली शाह का ही बताया जाता था। लेकिन वही बात कि जब दिल आज़ारी हो, दोस्त जो है वो जिस तरह नज़र आते हैं उस तरह वो हो नहीं, उनका ज़ाहिर और बातिन मुख्तलिफ हो, तो फिर इंसान की दिल आज़ारी होती है। और फिर जब दिल आज़ारी होती है तो फिर ऐसी होती है कि इंसान फिर एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देता है। और हमारे ज़राए से हम ये आप तक खबरें पहुँचा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले के बाद जो जजेस के दरमियान ताल्लुकात हैं वो इतने ज़्यादा जो है वो उनमें तनाव आ चुका था कि एक दूसरे के साथ गुफ्तगू और बातचीत तक बंद हो चुकी थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस याहिया अफरीदी को इस हवाले से जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें भी साथ देने से इनकार कर दिया, और जस्टिस मंसूर अली शाह ने किसी किस्म का मुस्बत जवाब नहीं दिया। अब जो ख़त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से लिखा गया है उसमें यही कहा गया, उसकी जो सबसे अहम लाइन है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ये कहते हैं अपने ख़त के आखिर में, एक तो उन्होंने एक अमरीकी जज हैं उनके एक कॉल का हवाला दिया है, दूसरा उन्होंने कहा है कि जब हम बाइख्तियार होते हैं, जब हमारे पास पावर होती है, इख्तियार होता है, तो हम ये भूल जाते हैं, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि लोग हमारे एक्शन, हमारे इक़दामात, हमारे आमाल को देख रहे हैं, और तारीख़ कभी भी माफ़ नहीं करती। और ये बहुत भारी जुमला है जो शायद एक दोस्त के उस जले, वो कहते हैं ना दिल जला हो जाना, तो वो उनके एक दिल जले के दिल से ये कॉल निकला है कि वो अपने दोस्त के बारे में किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, कि वो अपने ओहदे पर रहते हुए उन्होंने कैसे उसका गलत इस्तेमाल किया, अपने दोस्तों का इस्तेमाल किया, और फिर बाद में जो है वो उनको एक तरह से इस्तेमाल करके अपने मकासद पूरे करके अब वो रिटायर हो रहे हैं। और काजी साहब के हवाले से भी हम ये भी खबरें आपको दे चुके हैं कि एक मौका ऐसा आ चुका था जब काजी साहब को यकीन हो गया कि उनको तौसीह मिलना मुमकिन नहीं है, तो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि अगर मुझे तौसीह नहीं मिलती तो फिर किसी सूरत मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी नहीं बनना चाहिए। और फिर वही हुआ, काजी साहब के ही वजह से जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बन सके। दूसरी इसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कहते हैं अपने ख़त में कि मैं इससे पहले भी मुतअद्दिद बार ये बता चुका हूँ कि जब तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डीनेंस है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी फुल कोर्ट मीटिंग नहीं होती, तब तक मैं इस जो कमेटी है
इसके बनाए गए स्पेशल बेंचेस में से किसी का हिस्सा नहीं बनूंगा, या इसमें यह किया जाए कि पुरानी जो कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर 3 जज उसके मेंबर होते थे, या उसको बहाल किया जाए और फिर मैं कमेटी में बैठूंगा और उसके तहत बनाए गए बेंचेस का हिस्सा भी बनूंगा। और ये ख़त 23 अक्टूबर को लिखा गया, लेकिन ये आज मंजर-ए-आम पर आया और ये खबर देना भी बहुत ज़रूरी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिस वक्त ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, वो शायद पाकिस्तान से रवाना हो चुके होंगे, मक्का मुकरमा जाएंगे और वहाँ उम्रे की सआदत हासिल करेंगे और एक तरह से अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर अपने उन गलतियों की, उन गुनाहों की माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे जो शायद उन्होंने अपने दोस्त काजी फ़ायज़ ईसा के लिए उनसे सरजद हुए, जो उन्होंने जाने अनजाने में, भूल चूक में या जानबूझकर उन्होंने किए। बहरहाल दोस्तों के लिए इंसान बहुत कुछ करता है। लोग तो अल्लाह माफ़ करे कि बड़ी बड़े संगीन जराइम में, बड़ी बड़ी कत्ल की वारदातों में और इस तरह के दीगर जो दहशत गर्दाना अमल होते हैं उसमें भी अपने दोस्तों का साथ देता है। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस मामले में, जिस सतह पर अपने दोस्त काजी फ़ायज़ ईसा का साथ दिया है, उसके असरात पूरे मुल्क पर पड़े हैं, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों पर पड़े हैं। पाकिस्तान के मुआशी, सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हालात पर, अदालती जो मामलात हैं उसके ऊपर उसके असरात पड़े हैं। तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी मेरे ख्याल में खुलकर अपने कौम से भी, लोगों से भी इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो एक ऐसे शख्स के लिए ये सारा साथ देते रहे जो आखिर में आकर उन्हीं की पीठ में छुरा घोंप गया। बहरहाल अब ये बताना भी ज़रूरी था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आज शाम को वो सऊदी अरब रवाना होंगे और कल और आज को जो सुप्रीम कोर्ट बार का डिनर है, कल जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के एजाज़ में जो ज़ोराना दिया जा रहा है उसमें भी वो शिरकत नहीं करेंगे। कल सुबह जो फुल कोर्ट रेफरेंस होगा उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह शिरकत नहीं कर सकेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी रिहा होकर अडियाला जेल से वो बनी गाला पहुँच चुकी हैं। बुशरा बीबी को 31 जनवरी को वो खुद अपना सामान लेकर अडियाला जेल पहुँची थी, जहाँ उन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दी थी। उस वक्त हुकूमत का ये एक शैतानी खेल था कि वो बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके मीडिया पर उसको उछालना चाहते थे ताकि इमरान खान और उसकी अहलिया की किरदार कुशी की जाए, लेकिन बुशरा बीबी दिलेर साबित हुई और वो खुद अडियाला जेल चली गई और वहाँ जाकर अपनी गिरफ्तारी दी और हुकूमत का पूरा खेल, इस्टेब्लिशमेंट का पूरा जो ये शैतानी खेल था उसको एक तरह से चौपट कर दिया। बहरहाल वो 31 जनवरी 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक वो अडियाला जेल में कैद रहीं और गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी, लेकिन उनकी रोबकार जारी न हो सकी। अचानक दोनों जजेस छुट्टी पर चले गए, लेकिन आज उनके मुचलके जमा हुए, उसके बाद उनकी रोबकार जारी हुई, जिसके बाद उनकी लीगल टीम ने अडियाला जेल में जेल इंतज़ामिया को वो रोबकार फ़राहम की और इस तरह बुशरा बीबी की रिहाई मुमकिन हो सकी। पाकिस्तान की तारीख़ में अगर देखा जाए तो किसी सियासतदान को उसके अहल खाना और ख़ास तौर पर उसकी अहलिया की वजह से ब्लैकमेल करने, उसको दबाव में लाने या उसके खिलाफ घटिया मुहिम चलाने के हवाले से जो किरदार पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का रहा है, उसमें बुशरा बीबी शायद सबसे बड़ी मुतासरा फ़रीक बनती हैं कि उनके और उनके शौहर के निकाह को बातिल करार दिया गया। पाकिस्तान की, बल्कि अगर आप दीन इस्लाम की भी तारीख़ उठा कर देखें तो आज तक नहीं हुआ कि किसी मर्द और किसी औरत को निकाह करने के जुर्म में उनको सज़ाएँ सुनाई गई हों, लेकिन पाकिस्तान में ये अछूता केस भी हमने देखा और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया की किरदार कुशी करना था। और इमरान खान की किरदार कुशी के लिए हर तरह से कोशिश की गई, उन पर बदकारी के इल्ज़ामात लगाए गए। हाजरा पानेज़ई की एक ऐसी घटिया तरीन और मुतनाज़ा तरीन किताब की तकरीब रूनमाई करवाई गई जिसमें इमरान खान के ऊपर उससे भी शायद घटिया इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन इन तमाम इल्ज़ामात से शायद इमरान खान की साख को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, लेकिन जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए उनकी साख ज़रूर मुतासर हुई। बहरहाल बुशरा बीबी आज रिहा होकर बनी गाला अपने जो इमरान खान की रिहाइशगाह है वहाँ पहुँच चुकी हैं और इम्कान अब ये है कि यहाँ इस कमरा, ये जो इमारत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से एक बड़ी शख्सियत की रिटायरमेंट कल रात को होगी और शायद PTI की पॉलिसी यही थी कि जब तक ये शख्सियत यहाँ इस ओहदे पर मौजूद है तब तक अपने मुकदमात के हवाले से ताख़ीरी पॉलिसी इख्तियार की जाए ताकि अपीलें इनके सामने ना आएँ, क्योंकि अगर अपीलें PTI की इनके सामने आती तो यकीनन ये खुद ही बेंच बनाते। हालांकि इनका फौजदारी मुकदमात का कोई तजर्बा भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बेंच का हिस्सा बनते और इमरान खान या उनके पार्टी के रहनुमाओं, कारकुनों के फ़ैसले उन्हीं के ख़िलाफ़ उनके फ़ैसले दिए जाते। तो इसलिए वो शख्सियत अब रिटायर हो रही हैं और उसके बाद बहुत सा दबाव जो हाई कोर्ट्स या लोअर कोर्ट्स पर था वो भी
बहाल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद जो मुकदमात हैं वो अगर आइन और कानून के मुताबिक भी चलें, रिलीफ देना तो एक अलग बात है, अगर आप आइन और कानून के मुताबिक भी चलें तो जितने मुकदमात 8-9 मई या 10 मई के हवाले से हैं वो इससे पहले भी अदालतों से इसी तरह खारिज हुए हैं। और हालात यहाँ तक हो चुके हैं कि आज तक उन वाक़यात की कोई फुटेज जारी नहीं हुई। तो इसलिए एक कभी इम्कान है कि इमरान खान भी आने वाले दिनों में अपने मुकदमात से कुछ में बरी हो जाएंगे, कुछ में उनको ज़मानत मिल जाएगी और मुमकिन तौर पे उनको भी रिहाई मिलने का इम्कान अब पैदा हो चुका है। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून थी, इमरान खान के इस मुश्किल वक्त में उनका साथ रहीं। अमूमन लोग अपने अहल खाना, अपने बीवी बच्चों की वजह से ब्लैकमेल होते हैं, लेकिन इमरान खान अपनी बहनों और अपनी बीवी की वजह से ब्लैकमेल नहीं हुए। उनकी बहनें और उनकी अहलिया उनकी ताकत बनी और मुश्किल वक्त में, इन सख्त तरीन हालात में भी वो अपने बहनें अपने भाई के साथ और अहलिया अपने शोहर के साथ मुश्किल वक्त में भी खड़ी रही। और ये भी कहा गया था कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी, रजीम चेंज होगा, तो बुशरा बीबी ये ISI की एक जासूस हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ ये भी वादा मुआफ़ गवाह बनेंगी। बल्कि इनके हवाले से तो गुज़श्ता साल अक्टूबर में ये प्रोपेगेंडा भी किया गया था कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा मुआफ़ गवाह बनने का इनका इम्कान है और ये इंटरव्यू भी दे सकती हैं। लेकिन ना तो बुशरा बीबी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ इंटरव्यू दिया और ना ही वो ISI की एजेंट साबित हुई, बल्कि उन्होंने मुश्किल वक्त में अपने शौहर की हिम्मत बढ़ाई और अब वो आप देख लें कि 264 दिन तक वो जेल में रहीं और अब रिहा हो चुकी हैं। इस दौरान ना तो उनके प्लेटलेट्स कम हुए, ना वो बीमार हुई, ना इनको किसी दूसरी तीसरी ऐसे आर्जे का आर्जा लाहक हुआ जैसे शरीफ ख़ानदान को, जरदारियों को, जैसे खुर्शीद शाह को, जैसे SN इकबाल को, ख्वाजा आसिफ को, शाहिद खाकान अब्बासी को, शर्जील मेमन को, डॉक्टर आसिम को, ये दीगर ऐसे तमाम जो करप्शन के इल्ज़ामात का सामना करते रहे, उनको जैसे बीमारियाँ लगती रही हैं, इस तरह ना इमरान खान को हुई, ना उनकी बहनों को हुई और ना ही उनकी अहलिया को हुई है। तो ये फ़र्क है शायद लीडरशिप में और सियासतदानों में। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।